हेलो एंड वेलकम टू स्टडी अफेयर्स प्लस प्लस। आज हम बात करने वाले हैं सैक्रिलेज इन सिखिज्म के बारे में। उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा सैक्रिलेज क्या होता है। मान लीजिए एक आदमी है, अगर वो किसी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करता है, किसी रिलीजन के सेक्रेट साइट को, पर्सन को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर कोई डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है, उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं सैक्रिलेज। अब सैक्रिलेज जो है ये कॉन्सेप्ट किधर से आया? सैक्रिलेज बेसिकली एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जिसे स्टार्ट किया था होली रोमन एम्पायर ने, क्योंकि उस वक्त वो लोग क्रिश्चियनिटी को बहुत सीरियसली लेते थे। अगर कोई क्राइस्ट को डिसरिस्पेक्ट करे, बाइबल को डैमेज करे, बाइबल की डिसरिस्पेक्ट करे, तो वो लोग सैक्रिलेज के अंडर उस पर्टिकुलर बंदे को पनिशमेंट देते थे, राइट। बट अभी आजकल जो है सैक्रिलेज को वेस्टर्न एरियाज में, वेस्टर्न कंट्रीज में उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है। अगर आप यूएसए को देखेंगे तो आपने बहुत ही रेयर केसेस ऐसे सुने होंगे जहां पर सैक्रिलेज की वजह से किसी बंदे को पनिशमेंट दिया जा रहा है या फिर कोई वायलेंस हो रहा है बिकॉज ऑफ सैक्रिलेज। बट आजकल साउथ एशिया में या फिर मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे कि सैक्रिलेज जो है एक काफी सीरियस इशू बन चुका है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ था सियालकोट में, जहां पे एक श्रीलंकन नेशनल को मार दिया गया था सैक्रिलेज की वजह से, राइट। उस इंसिडेंट के अगर आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उनकी हेडलाइंस में बोला गया था कि वो ब्लेसफेमी का केस है। बट अगर आप आर्टिकल को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि उस आदमी को एक्यूज किया गया था ऑफ डेसिक्रेटिंग पोस्टर्स बियरिंग नेम ऑफ इस्लाम्स प्रॉफिट मोहम्मद। अब आप सोचेंगे कि क्या सैक्रिलेज और ब्लेसफेमी एक ही चीज है या फिर ये अलग अलग है, राइट। तो इसे हम समझते हैं ऐसे, सैक्रिलेज जो है एक काफी ब्रॉड टर्म है। ऐसे आप समझिए, ऐसे मान लीजिए एक आदमी है, वो किसी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करता है, किसी रिलीजन के सेक्रेट साइट को, पर्सन को या फिर ऑब्जेक्ट को, होली बुक्स होती हैं जैसे सारे रिलीजन्स की अपनी, उसे डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है किसी भी तरीके से। अगर कोई बंदा किसी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं सैक्रिलेज का केस। बट जब बात आती है ब्लेसफेमी की, तो ब्लेसफेमी जो है बेसिकली कम्स अंडर सैक्रिलेज। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे, कोई बंदा अगर वर्बली किसी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करता है, नॉट फिजिकली, अगर वर्बली किसी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं ब्लेसफेमी का केस। बट अगर फिजिकल यूज हो रहा है, फिजिकली अगर किसी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, डैमेज किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है किसी रिलीजन की होली बुक को या फिर साइट को, तो उसको हम बोलते हैं डेसिक्रेशन। अब आप देखेंगे कि ओवर द इयर्स हर रिलीजन ने सैक्रिलेज को जो है अपने तरीके से इंटरप्रेट कर दिया है। इस्लामिक कंट्रीज की अगर हम देखेंगे तो मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज जो है वहां पे सैक्रिलेज के केस में बहुत हार्श पनिशमेंट दिया जाता है, यहाँ तक कि फांसी भी हो सकती है इस्लामिक कंट्रीज में अगर आप उनके रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे पनिशमेंट इतना ज्यादा हार्श नहीं है। लॉ बने हुए हैं, पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है अगर कोई सैक्रिलेज का केस होता है, बट इतना ज्यादा हार्श पनिशमेंट नहीं है कि किसी को फांसी दे दी जाएगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे वापस, जो कि है सैक्रिलेज इन सिखिज्म। सिखिज्म की बात है तो सबसे पहले हम देखेंगे पंजाब को। पंजाब की जो मोर देन हाफ ऑफ पॉपुलेशन है वो फॉलो करती है सिखिज्म को। 57.69% पॉपुलेशन जो है पंजाब की वो सिखिज्म को फॉलो करती है। सिखिज्म की जब हम बात करते हैं तो सिख रिलीजन में 10 गुरु हुए थे और आफ्टर 10th गुरु उन्होंने डिसाइड किया कि उनके इटर्नल गुरु जो है वो होंगे गुरु ग्रंथ साहिब जी। इनकी होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब। अब जब हम बात करें सैक्रिलेज की तो पंजाब इज ऑन एज। पिछले 5-6 सालों से कुछ लोग लगातार ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि फिर से पंजाब जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाए, वहां पे फिर से वही वायलेंस हो जाए जो कि था 1970s और 1980s के टाइम पे। जब हम सैक्रिलीजियस एक्ट की बात करते हैं तो सिखिज्म में उसको बोला जाता है बेअदबी। तो जून 2015 का ये केस है फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट का, जहां पे गुरुद्वारे में कुछ लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ स्क्रिप्चर्स को फाड़ के वहीं पे ओपनली फेंक दिया। अब इस इंसिडेंट के बाद जो है उधर के सिख जो है वो अलर्ट हो गए। अब 2015 का जो बेअदबी का केस था ये वहीं पर नहीं रुका, उसके बाद भी ऐसे छोटे मोटे केसेस होते रहे हैं। और इन इंसिडेंट्स को देखते हुए उधर के जो फॉर्मर सीएम है उन्होंने बोला कि लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि पंजाब में फिर से खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो खड़ी हो जाए।
अभी रिसेंटली एक केस हुआ बेअदबी का गोल्डन टेम्पल में, जहां पे एक आदमी बेअदबी करने की कोशिश करता है बट उसे रोक दिया जाता है, लेकिन भीड़ जो है गुस्से में उसे पीट के वहीं पे मार देती है। लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर से उसके बाद भी एक और केस हुआ जहां पे एक आदमी चोरी करने के लिए गुरुद्वारे में घुसा और उसे भी लोग पीट के मार देते हैं। बट इस केस को पुलिस ने अभी तक बेअदबी का केस नहीं बोला है। पुलिस ने बोला है कि शायद ये सिर्फ एक चोरी का केस था और बेअदबी का केस नहीं था। बट ईदर वे हमें सोचने की जरूरत ये है कि जब ऑलरेडी स्टेट ने लॉ बनाए हुए हैं बेअदबी को सीरियसली लेने के लिए, यहाँ तक कि उधर पे इम्प्रिजनमेंट की सजा भी है, तो फिर लोगों को कानून को हाथ में लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? लॉ को साइड में रख के वायलेंस की हेल्प क्यों ले रहे हैं? राइट? हमें सोचना होगा इस बारे में, क्योंकि सैक्रिलेज जो है ये काफी सीरियस इशू है। इसके अगेंस्ट लॉ बने हुए हैं। अगर कोई सैक्रिलेज करता है तो उसे ऑफकोर्स पनिशमेंट होनी चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू लॉ। तो इन द एंड फोकस यही होना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सुप्रीम हो। So that's all for today. If you like this video, please do like, share and subscribe my channel. Thank you.